मैं आपको IGR 378 होएगा। ठीक हो गया ओके तो चले गए स्टार्टर लाना अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट नावला। आपको इंफॉर्मेशन क्लब में वेलकम किया जाता है। आज हम जिस फ्रिज पे या जो भी चीज़ है हमारी उसका रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक चिक ब्रांड के रेफ्रिजरेटर है जो कि CTM 378 IGR न्यू ब्रांड आई है पाकिस्तान में। इसके बारे में काफ़ी अच्छा सुना था हमने, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से मुकम्मल देखते हैं इसके लिए। तो हम इसको देखते हैं। ये CTM 378 IGR चिक ब्रांड की है, चिंग होंग रुबा की ये कुछ ब्रांड है मिलती जुलती, उसके भाइयों ने बनाई है। इसके बारे में सुना तो काफ़ी अच्छा है कि काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इन्वर्टर है, टच स्क्रीन है, ग्लास डोर है। तो आज इसका हम मुकम्मल रिव्यू करते हैं, चलाते हैं, चेक करते हैं इसके बारे में मुकम्मल इसकी डिटेल जो है आपके साथ, आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मेरा ख्याल है ये चिक ब्रांड की पहली मॉडल है जो मैं इसका घर ला के रिव्यू करना चाह रहा हूँ। आप सब दोस्तों के बारे में को बताऊँगा इसके बारे में। तो आज इसका जो रिव्यू करते हैं, मैं ज़रा कैमरे के सामने आता हूँ तो इंशाल्लाह इसका रिव्यू करते हैं अच्छे अंदाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट नावला। तो आज हम जिस का रिव्यू करने जा रहे हैं तो ये आपके सामने है। बिल्कुल इसके ये तनिया है, इसे काटने लेते हैं ताकि इसकी जो है फ्रिज को ओपन कर सकें। तो ये देख लें, बिल्कुल फ्रेश मॉडल है, नया मॉडल आया हुआ पाकिस्तान में, नया लॉन्च हुआ है। तो इसके हम टोटली जो निकालते हैं इसकी, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये फॉर्म उन्होंने दी होती है ताकि इसको कोई चोट वगैरह ना लगे, कोई मसला ना हो, कोई डैमेज ना हो कहीं से भी। तो वैसे तो हमने शॉप से देख के ली है, लेकिन आप दोस्तों को शेयर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसका छत वाली साइड का फोम है, उसी तरह ही इसके साइडों पे भी काफ़ी ज़्यादा फोम, जैसे कि ये देखने कोने पे दिए हुए हैं, बड़े बड़े फोम दिए हुए हैं। इसमें 3 मॉडल आते हैं। ये हमने दरमियान वाला मॉडल लिया है 378 IGR मेरी। तो ये देखने आपके सामने इस तरह का ये फोम निकल रहे हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड से निकालते हैं तो ये आपके सामने ये सारे फोम निकल रहे हैं। इस चारों कोनों पे इस पे फोम दिए होते हैं। काला साइड काला खलेरा मैं तो एक मिनट स्टॉप निकाल ली है। एक ये फ्रंट साइड पे इसका दिया होता है ताकि इसके फ्रंट साइड पे ग्लास डोर है तो ये टूटे ना, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम इसका जो है ये जो गत्ता टाइप है इसका साइड वाला जो, इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। ये हमने इसका ऊपर वाला जो गत्ता है इसकी पैकिंग सारी उतार दी है। उसके बाद इन्होंने ये शापर दिया हुआ है ताकि इसे मज़ीद जो है खराशों से बचाया जा सके। हम इसको भी साइड पे करते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमने इसका शापर भी उतार लिया है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई हुई है। और माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, चिक ब्रांड का DC इन्वर्टर, स्मार्ट DC इन्वर्टर का जो रेफ्रिजरेटर है वो हमने ओपन कर लिया है। आपके सामने ये बैक साइड जितनी भी है टोटली ग्रे में है
और फ्रंट साइड जो भी है वो इसका डार्क रेड कलर शो कर रहा है और इसके ऊपर छोटे छोटे स्टार्स बने हुए हैं, चांद सितारे बने हुए हैं, गोल दायरे बने हुए हैं। काफ़ी अच्छा इसका मतलब लुक है। बाकी ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह इसे चलाएंगे तो हम इसका जो है मुकम्मल कवर करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये चिक उन्होंने अपना ब्रांड नेम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये नीचे जो मल्टी फंक्शन है, इसके 4 मल्टी फंक्शन दिए हुए हैं उन्होंने। तो उसके बाद ये टोटली टच स्क्रीन में है, मतलब इतना जो हिस्सा है वो उसका टच में है। तो ये इसका ऊपर वाला डोर है और ये नीचे वाला है। तो हम ऊपर वाला जो खोल के इसे देखते हैं कि अंदर से क्या क्या हमें मिलता है देखने को। तो देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ उन्होंने ये इसके दिए हुए हैं प्लास्टिक के, जिसमें कुछ चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद ये इन्होंने जालियाँ दी हुई हैं और ये सबसे अच्छी बात, बड़ी मज़ेदार बात है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो मेरा ख्याल है 14 क्यूबिक में है। तो इसका 5 साइडों से ये कूलिंग करता है। ये जो कूलर है इसका कूलर है, ऊपर वाला जो फ्रीज़र है, मतलब एक साइड ये है, एक बैक है और एक ऊपर से है। और एक इस साइड पे भी अंदर से कूलिंग होती है और इस साइड से भी अंदर से कूलिंग होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें दी हुई है। तो इसी तरह ही हम नीचे वाला जो ओपन करते हैं उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये कैसा हमें शो कर रहा है। तो इसका भी देख सकते हैं, एक ये इन्होंने शीट दी हुई है कुछ चीज़ें सामान वगैरह रखने के लिए, एक ये इसी तरह ये 2 जालियाँ और ये कुछ सब्जियां वगैरह रखने के लिए इन्होंने नीचे जो स्लाइड दी हुई है। और उसके बाद ये इसका बटन है, इसका बटन है ताकि इसकी ये लाइट वगैरह ऑटो ऑन ऑफ जो होती है, ये एलईडी। और ये इसकी लाइट है। इसमें थर्मोस्टेट वाला कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ। थर्मोस्टेट वाला इधर अंदर इसके मैनुअल इस वजह से नहीं दिया हुआ क्योंकि इसको जो है वो बाहर से दिया हुआ है। ये इस जगह से कंट्रोल होगी टोटली, फ्रीज़र फ्रिज जो भी है हम इसे -32 पे ले जा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मुझे लुक नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे हो गया, आपको टोटली दिखाता हूँ रिव्यू इसका। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है और काफ़ी वाइड एंगल में है, बहुत ज़्यादा है। और देखने में तो काफ़ी अच्छी लुक नज़र आ रही है। जगह मेरे पास कम थी तो इसलिए मैंने जहाँ पे मुझे मतलब नज़र आया मैंने वहाँ पे इसको रख के ओपन किया है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है इसके साथ चला के भी दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। तो इसका लुक आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी हुई है। और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा इसका रबड़ दी हुई है। और ये रबड़ निकलने के भी सिस्टम है ताकि निकाल के इसे जो है वॉश कर सकते हैं आगे पीछे, ये वो सारा कुछ। अब आपको जो इसका थोड़ा सा आगे खींच के फ्रीज़र को बैक साइड भी दिखाते हैं कि बैक साइड में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं, ये हम बैक साइड पे आ गए हैं। ये उन्होंने सबसे पहले तो एक चिक ब्रांड का अपना मेन्यू दिया हुआ है जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। टाइप है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, रेटेड वोल्टेज है 220-240 वोल्ट है, रेटेड फ्रीक्वेंसी है 50 HTHZ है। उसके बाद इलेक्ट्रिक कंपोजिशन मतलब 0.72 किलोवाट पर आवर, मतलब एक यूनिट से भी एक दिन में बहुत कम लेता है 24 घंटों में। तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन टी है, जो भी उसके उन्होंने लिखे हुए हैं। लैंप पावर उन्होंने 10 वाट दिया हुआ है, जो इसका मेरा ख्याल है नीचे वाला 10 वाट का जो है सिस्टम। बाकी फ्रीज कैपेसिटी 6 kg है 24 घंटों के लिए। बाकी हम नीचे देखते हैं कि बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने ये हमें एक इसका बॉक्स दिया हुआ है। इसका जो कंडेंसर है वो उन्होंने इसके अंदर ही फिक्स किया हुआ है। मे भी शायद हो ना हो वो हमें नहीं पता, मेरा ख्याल है होगा क्योंकि कंडेंसर तो हर एक रेफ्रिजरेटर के साथ, हर एक एसी के साथ आता है। तो इसके अंदर से एक वायर आ रही है जो कि हमने ये देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा क्योंकि फ्रेश चीज़ें खोल रहा हूँ अभी। ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी ब्रांड का मतलब शू दिया है, काफ़ी अच्छी लुक नज़र आ रही है। और काफ़ी वायर भी अच्छी लग रही है। वायर अगर देखी जाए तो उन्होंने वायर हमें कौन सी साथ दी है, तो चैंग होंग की उन्होंने वायर दी है, चैंग होंग की इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी उनके भाइयों के साथ मिलती जुलती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। बाकी मुझे ये चीज़ कुछ ख़ास नज़र नहीं है, ये बड़ी बाहर से निकला हुआ है। ये कंपनी को चाहिए कि मज़ीद जो है इसको थोड़ा सा क्लियर करें ताकि ये मेरा ख्याल है इसके अंदर टायर हैं, ये घूम रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज के साथ।
ये फ्रिज को एक बंदा अकेला भी उठा के आगे पीछे कर सकता है, घुमा सकता है। ये इसका छोटा सा मिनी सा कंप्रेसर है, बड़ा अच्छा कंप्रेसर नज़र आ रहा है। R600A, इसके अंदर जो गैस नई टेक्नोलॉजी की गैस डाली जाती है। बाकी रिस्क फॉर फायर मेंशन किया हुआ है कि ये फायर भी हो सकता है, गैस इसके अंदर ऐसी है। बाकी ये आपके सामने है लुक। मैं आपको मज़ीद जो है चारों तरफ से घुमा के दिखाता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं, हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये बड़ा अच्छा फ्रीज़र नज़र आ रहा है, ग्रे कलर में है। और सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ नज़र आ रही है वो ये रेड कलर है। रेड कलर बहुत अट्रैक्टिव कलर है चिक ब्रांड का। तो वैसे भी दूसरी कंपनीज़ ने कलर दिया, मेंशन किया है। ये इसकी छत का रिव्यू है और ये इसका साइड से है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि ये हमारा एक UPS है। खैर ये भी बीच में आ गया, कोई बात नहीं। बाकी ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं। फिंचिंग का थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है कि फिंचिंग बाहर से जो मेरा ख्याल हाथ गंदे बंदे रखते हैं जैसे वैसे बंद बुंद कर देते हैं। चले खैर कोई नहीं, कपड़ा शपड़ा मारेंगे तो साफ़ हो जाएगी। बाकी चलाते हैं, देखते हैं। इसके अंदर मेरा ख्याल है ये एक छोटा सा फ़ैन का भी है, इसके अंदर फ़ैन भी लगा हुआ है। बाकी चलाएँगे हम तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अभी तो इसको 2-4 घंटे के लिए हम इसे खाली छोड़ेंगे जिस जगह पे हमने रखना है। रखने के बाद फिर आप से इंशाल्लाह जो है मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे, मज़ीद आपके साथ इसका जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। बाकी सब भाइयों का शुक्रिया। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जितने भी आपको रिव्यू हैं इंशाल्लाह मैं आप बाकायदा से आपको मिलता रहेगा जो भी है। थोड़ा सा ये लफ्ज़ तो बोलने में मुश्किल है, सब्सक्राइब। कोई नहीं, आप परेशान नहीं हो, चलता रहता सारे मामला में। आप भाइयों के तावन से इंशाल्लाह मैं मज़ीद जो है आपके साथ किसी ना किसी चीज़ का रिव्यू करता रहूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी जो है लाइक शेयर कमेंट्स जो भी आपके दिल में आए लाजमी मेरे साथ शेयर करिएगा। बड़ा मेहरबानी आपकी, थैंक यू, शुक्रिया। और ये उन्होंने कंप्रेसर की वारंटी दी हुई है, पर मुझे याद भूल गया था, पहले मैंने आपको बताना था। 10 साल जो उन्होंने कंप्रेसर की वारंटी दी हुई है, 2 साल जो है उन्होंने पार्ट्स की वारंटी दी हुई है। हमारे शहर रिनाला खुर्द ज़िला उकाड़ा में भी इसका सर्विस सेंटर बना हुआ है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि चलो कुछ ना कुछ हमारे शहर में भी इस तरह की कंपनीज जो नई लॉन्च हो रही हैं वो बन रहा है। तो बाकी आप मुझे आपके मोहब्बत का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो मज़ीद जो है हम बातचीत करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी। आप सब भाई अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने पहले कोई वीडियो बनाई थी लेकिन बीच में स्टॉप कर दी। उसकी वजह ये थी कि हमने फ्रिज जो है वो अपनी जगह पे स्टेबल करनी थी, जहाँ पे रखनी थी वहाँ पे हमने रख ली। हमारे पास एक पुरानी सी फट्टी पड़ी हुई थी, चौकी जिसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पे फ्रिज तो अपनी एडजस्ट कर ली है। ये हमारा स्टेबलाइज़र पड़ा हुआ है जो कि मैंने वॉल माउंट किया हुआ है तो सीधा रखने वाला, लेकिन अपने जुगाड़ से मैंने वॉल माउंट किया हुआ है। ये ब्रेकर लगा हुआ है स्पेशली फ्रिज के लिए। उसके बाद ये मेरे पास एक पुरानी सी चौकी पड़ी हुई थी जो कि एक मीडियम साइज़ फ्रिज की थी। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साइज़ की फ्रिज है। ये देख सकते हैं आप कि ये नीचे वाली जो पीले रंग की फट्टी है चौकी है, उससे इसके पाँव ज़्यादा बाहर निकल रहे थे। तो मैंने अपने जुगाड़ की मदद से एक छत पे गया, पुरानी एक फट्टी ली जो कि चौरस टाइप हो। तो मैंने वो कील शील लगा के बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से इसे एक अच्छी मजबूती दे के, ये आप नीचे से भी देख सकते हैं, मजबूती दे के मैंने इसे एक अच्छे तरीके से बड़ा मजबूत कर लिया। लग तो अच्छा नहीं रहा लेकिन मार्केट से हमें ये जो है इसकी चौकी मिली नहीं कहीं से भी। तो मैंने अपने ही जुगाड़ से अपने ही हिसाब किताब लगा के इसका एक एडजस्टमेंट की है। तो ये आप देख सकते हैं इसका ये इस टाइम व्यू आ रहा है। तो अभी तक तो हमने ऑन नहीं की। मेरे ये फट्टी शट्टी बनाते वक्त तो इसकी जो चौकी बनाते वो कुछ 1.5-2 घंटे लग गए थे। तो उतनी देर में एक तो फ्रिज को रेस्ट भी मिल गया ताकि इसका जो गैस वगैरह या जो भी ऑयल वगैरह नीचे आया होता है या ऊपर लाइनों में आया तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसके हम जो स्टिकर वगैरह टोटली निकालते हैं। तो उसके बाद फिर हम इसे टर्न ऑन करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसकी स्क्रीन पे क्या हमें शो होता है। तो फ्रेंड्स मैं ना इसकी ये टेपें कुछ लगी हुई हैं जालियों के अंदर, ये मैं उतार रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इनको उतारने के बाद मैं फिर जो है इसको टर्न ऑन करता हूँ। तो आपके सामने ये देख सकते हैं आप, मैंने जितनी भी इसकी टेपें अभी लगी हैं वो सारी उतार रहा हूँ।
और इसके अंदर ये एक फ़ोन सा दिया हुआ है, मेरा ख्याल है ये यहाँ पे पड़ा रहने दें ताकि ठीक रहेगा। तो इसकी ये भी मैं टेप गेट के साथ जो लगी है वो फेरता हूँ, ये देख सकते हैं, ताकि ये भी ना हिले। ये इसी तरह ये है, दूसरी साइड पे भी इसी तरह ये देखते हैं आप। तो इसी तरह ये नीचे वाला जैसे डोर ओपन करते हैं तो हमें इस जगह पे भी ये टेपें मिलती हैं, यहाँ से भी जो है वो साफ़ करते हैं ताकि एक साफ़ सुथरा अच्छे अंदाज में से टर्न ऑन किया जाए, जो इसका एक तरीका है टर्न ऑन करने का। ऐसे ही तो अगर ये ना उतारें तो जैसे ही फ्रीज़र ठंडा होगा तो ये अपनी जो चिपचिपाहट है पीछे छोड़ जाएगा, और जिसकी वजह से जो फ्रिज है, फ्रीज़र है, कोई भी चीज़ है वो पीछे मतलब एक गंद टाइप छोड़ जाएगा, निशान छोड़ जाएगा, जैसे कि कोई गम वगैरह लगी हो, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ये उखाड़ना, इसको साइड पे करना, रिमूव करना, ये हमारी मजबूरी समझ लें, जो मर्ज़ी समझ लें, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरी ही चीज़ करके इसे टर्न ऑन करना चाहिए। मेरा तो ये अपना ख्याल है, ज़ाती मशवरा यही है। बाकी आप जैसी मर्ज़ी समझें, आप जैसा मर्ज़ी, मतलब अगर न्यू ले तो लगी रहने दें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अक्सर देखा है मैंने, बाइक वगैरह लोग ले तो लेते हैं, एक एक दो दो महीना उसका जो है वो कागज़ नहीं उतारते, शापर नहीं उतारते कि कहीं गंदी ना हो या दिखाने के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक अल्लाह ने हिम्मत इस्तात दी है तो उसे एक तरीका जो है इस्तेमाल करने का वो किया जाए। तो इसी तरह ही हमें एक इसमें ये अंडों की ट्रे मिली है, जो कि पहले 2 आती थे और हमें 1 मिली है। ये तो इन्होंने बहुत अच्छा इनका काम है। उसके बाद ये हमें आइस क्यूब जिसे कहते हैं वो मिले हैं, वो भी 1 ही मिला है। तो पहले ये भी 2 आते थे और बड़े साइज़ में आते थे। और इसका जो ये रिव्यू आपको बिल्कुल बड़ा अच्छे अंदाज में आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी अंदर डाया बहुत बड़ा है। अगर इसका इंची टेप से नापा जाए तो मैं इंची टेप से भी आपको नाप के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वीडियो में छोटी बड़ी साइज़ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या सूरत हाल है। अगर हम इसका इंची टेप से नापा जाए, सामने रखो, तो ये 27.5 इंच जो फ्रंट है, इसी तरह ही हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तले रखते हैं। ये सिर्फ हम दरवाज़े सिर्फ माप रहे हैं ताकि एक आइडिया हो जाए। ये 58 इंचज़ जो इसकी है आपको मिलेगी हाइट जो है। और इसी तरह ही आपको साइड से दिखाते हैं, साइड से किस तरह ये कितने इंचज़ में है। ये 25.5 साइड से है। और इसी तरह ये आपको चारों तरफ से मतलब दिखा देते हैं। मैंने आपको मेंशन इसका कर दिया जितना भी डाया शाया जो भी चीज़ है। तो अंदर से अगर देखा जाए तो अंदर से भी दिखाते हैं ताकि इसकी बॉडी शाडी निकाल के हमें कितना मिलता है। पकड़, अंदर 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 इधर रख। ये हमें अंदर जो है वो तकरीबन 20.5-21 इंचज़ तक मिल रहा है ये। और इसी तरह अगर नीचे जाएं तो नीचे तो थोड़ा काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, नीचे 23 इंच तक है। इसी तरह ही इसकी बहुत अच्छी लुक नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह हम अब इसे ऑन करके देखते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट देता है। और ये इसका शू है जो हम इसको इस तरह स्टेबलाइज़र के अंदर लगाते हैं और अच्छी तरह लगाएंगे ताकि ये स्पार्क वगैरह ना करे। तो इस तरह हम ये जो है यहाँ से इसको ऑन करते हैं। ये देखें, यहाँ से भी ऑन करेंगे इसके अंदर। वो गलती से मैंने देखा है तो बिजली तो है नहीं, क्योंकि फ्रीज़र डीप फ्रीज़र जितने भी हैं घर में 2 पंप लगे हुए हैं। डीप फ्रीज़र पहले था, इस्त्री वगैरह ये टोटली सेटअप तो मैंने बिजली पे किया हुआ है। बाकी ऑलरेडी जो है अपना यूपीएस पे चल रहा है, सोलर पे। टोटली पूरा दिन जो है मेरा सोलर पे चलता है। उसकी भी एक वीडियो लगाऊंगा कि मैंने सोलर का कैसे सेटअप किया है। तो ये आप एक अच्छे अंदाज से आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे ही बिजली आई तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन मैं इसे एक दफ़ा टर्न ऑफ कर रहा हूँ ताकि बिजली का झटका ना लगे, वोल्टेज अप डाउन ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश पीस है। तो ये ना हो कि कहीं कोई मसला बन जाए। तो इंशाल्लाह जो ही बिजली आती है तो मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है फ्रिज को ऑन कर लिया, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसका मिल रहा है और बहुत अच्छी इसकी कूलिंग जो आ रही है वो चेक कर सकते हैं। तो कल तो लाइट चली गई थी, वैसे आ भी गई थी, तो फिर याद भूल गया, रात हो गई तो मैं वीडियो नहीं बना सका। तो इसकी कूलिंग जो है मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त है। अब देखिएगा कि अंदर से जो धुआं निकलेगा, ये जो जितना भी ये कोशिश करें देखने को मिल रहा है ना,
ये हल्की हल्की फोग टाइप, ये सारा धुआं है। और ये देखें टिक्कियों की कंडीशन, कीमा की टिक्की स्पेशली बना के रखी हुई थी। इसी तरह ये बर्फ़ है, तकरीबन ये सुबह 2 से 3 दफ़ा हमने निकाल ली है। तो ये देखें काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये जो आइस क्यूब थे, और इसी तरह ही अगर सेम नीचे देखें तो वो भी इसी तरह की अच्छी काफ़ी कंडीशन है, काफ़ी अच्छा पानी ठंडा ये देखने को मिल रहा है। ये देखें जैसे कि इसके ऊपर ये काफ़ी धुंध टाइप है पानी है, बाकी ये पीछे की तरफ देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा ये नज़र आ रहा है। तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर तो आपको अच्छा लगे इस फ्रीज़र तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करें, और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको बआसानी मिल सके। तो सब दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।